हेलो एंड वेलकम। मेरा नाम अरिहन जैन है और आपका स्वागत है स्टडी मटेरियल में। सो मेरी ये पाइथन की नई ट्यूटोरियल चालू हुई है, जो कि मैंने आपको कई सारे लेक्चर्स पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उनको देखिए, जिसमें मैंने आपको इंस्टॉलेशन ऑफ पाइथन बताया है, इन्वायरमेंट सेटअप करना बताया है, लाइव कोडिंग के फीचर्स बताए हैं और बेसिक सिंटेक्स वगैरह के भी बारे में बात करी है, ऑपरेटर्स के बारे में भी बात करी है हमने। और लास्ट वीडियोज़ में मैंने आपको कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूपिंग की भी बात करी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसको जाके देखिए। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ लिस्ट से रिलेटेड कंसेप्ट, जो कि लिस्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है पाइथन के अंदर। अगर आपको आपकी जो कोडिंग स्किल्स आपको अच्छी करनी है तो आपको लिस्ट ज़रूर से ज़रूर आनी चाहिए। सो लिस्ट जो है वो बेसिक एक तरीके से हार्ट है पाइथन का। सो आप उसको ज़रूर पढ़िए इस लेक्चर को। सो चलते हैं आगे, वीडियो में देखते हैं कि कैसे आपको लिस्ट से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर करने हैं। सो यहाँ पे मेरा जो सबसे पहला ये जो पहला पार्ट है, इसमें मैं आपके कुछ कंसेप्ट क्लियर करूँगा। सो यहाँ पे मेरे पास में जो टॉपिक है वो ये है कि सबसे पहला जो सेक्शन है वो उसमें मैं आपको लिस्ट से रिलेटेड जितने भी मेथड्स हैं जो कि पाइथन ने इनबिल्ट मेथड्स दिए हुए हैं और उनके जो भी सपोर्टेड ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे। उसके बाद मैं आपको एक्सेसिंग ऑफ लिस्ट जो भी उससे उससे रिलेटेड मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद में आपको इटरेट करना है लिस्ट को, तो आप कैसे उसका यूज़ कर पाएंगे, लूपिंग के थ्रू आपको कैसे एक्सेस करना है, तो वो आपको मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे कुछ कंसेप्ट होंगे कि जो एम्प्टी लिस्ट है उसको चेक करेंगे कि एम्प्टी लिस्ट है कि नहीं, या कोई एलिमेंट है कि नहीं उसके अंदर में, वो चेक करेंगे। उसके बाद में कोई जो भी आइटम है वो पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर है कि नहीं, वो चेक करेंगे। उसके बाद में एनी एंड ऑल जो ऑपरेटर्स होते हैं उनका यूज़ करके, या जो एनी और ऑल जो है वो एक फंक्शंस होते हैं, मेथड्स हैं, उनका आप कैसे यूज़ कर पाते हैं लिस्ट के अंदर, वो देखेंगे। तो चलते हैं, बढ़िया बढ़ते हैं पहले वाले सेक्शन की तरफ। सो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट पूरी जनरेट करके दी है, जिसमें आपको बताया है कि जो लिस्ट है उनके जो सपोर्टेड मेथड्स हैं जो कि पाइथन के द्वारा दिए गए हैं, तो उसके अंदर क्या क्या है। जो सबसे पहला मेथड है वो अपेंड मेथड है। सो अपेंड मेथड में ये होता है कि जो भी आपको लिस्ट के अंदर में कोई एलिमेंट को ऐड करना हो तो आप उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो बढ़ते हैं आगे। सेकंड जो मेथड है वो एक्सटेंड और इन्यूमरेबल है। तो इसके अंदर ये होता है कि जो भी आपको आपके पास में अगर दो लिस्ट है, अगर आपको उसको एक्सटेंड करना है तो आपको यहाँ पे ये फंक्शन यूज करना पड़ेगा। मतलब आप दो दो लिस्ट को आप अपेंड कर सकते हैं एक के साथ में एक में। इसके सारे एग्जांपल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। जो थर्ड वाला है वो इंडेक्स है। अगर आपको किसी पर्टिकुलर इंडेक्स वैल्यू चाहिए, किसी पर्टिकुलर वैल्यू का इंडेक्स चाहिए, तो आप इंडेक्स मेथड यूज करेंगे। उसके बाद में है एक इंसर्ट मेथड। अगर आपको किसी वैल्यू को पर्टिकुलर इंडेक्स के अंदर आपको इंसर्ट करना है तो इंसर्ट मेथड आप इसका यूज करेंगे। उसके बाद में है पॉप मेथड, जो कि कोई भी एलिमेंट को अगर आपको पॉप करना हो या रिमूव करना हो उस पर्टिकुलर लिस्ट से, तो यहाँ पे उस मेथड का यूज होगा। उस पर्टिकुलर इंडेक्स को रिमूव हो जाएगा पॉप मेथड से। अगर आप एक रिमूव मेथड भी है कि अगर आपको कोई जो भी स्पेसिफिक वैल्यू है लिस्ट के अंदर उसको आपको रिमूव करना है, तो ये जो मेथड है ये सबसे पहले ये होगा कि आपको जो भी फर्स्ट अकरेंस होगा उसको रिमूव करेगा। उसके बाद में इसमें ऐसा होता है कि एक वैल्यू एरर आता है कि अगर आपके पास में कोई वैल्यू मिल ही नहीं जो भी आपको रिमूव करना है, तो एक ये एक्सेप्शन थ्रो करता है जो कि उसका नाम है वैल्यू एरर। तो इसके बारे में भी हम देखेंगे इस वीडियो लेक्चर में। उसके बाद में अपने पास में रिवर्स मेथड, जो कि ये होगा कि अगर आपके पास में एक लिस्ट है उसको आपको रिवर्स करना हो तो उसके लिए भी एक मेथड है यहाँ पे रिवर्स। उसके बाद में आएगा काउंट, जिसके अंदर जो भी नंबर ऑफ अकरेंस है कोई वैल्यू का को आपको काउंट करना कि कितने टाइम्स आया या नंबर ऑफ अकरेंसेस आपको फाइंड करने हैं, तो उसके लिए आपको काउंट मेथड का यूज करना है। फिर आपके पास में आता है शॉर्ट मेथड, जो कि इसको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको शॉर्ट कर देगा, ये लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में कर देगा। मतलब अगर आपके पास में अल्फाबेटिकल्स है तो उसकी ASCII वैल्यू होती है उसके अकॉर्डिंग इसको शॉर्ट कर देगा। फिर एक क्लियर मेथड है जो कि जो लिस्ट है उसको एम्प्टी कर देगा, उसके जो भी एलिमेंट्स होंगे उसको सारे को रिमूव कर देगा। तो यहाँ पे क्लियर मेथड है। यहाँ पे एक रेप्लिकेशन एक मेथड होती है। यहाँ पे अगर आपको एक ही लिस्ट को कई बार प्रिंट करवाना हो या उसकी नंबर ऑफ कॉपीज बनानी हो, तो यहाँ पे एक रेप्लिकेशन यूज करते हैं अपन। और उसके बाद में अगर आपको कोई किसी एलिमेंट को रिमूव करना हो या डिलीट करना हो तो उसके लिए एक डेल कीवर्ड का यूज करके आप उसको भी डिलीट कर सकते हैं। या अगर आपको मल्टीपल एलिमेंट्स को डिलीट करना तो उसको आप स्लाइसिंग के थ्रू आप उसको डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे जो होता है ये सिंपल एक वैल्यूज को ही रिमूव करता है पॉप, और जो रिमूव मेथड है वो सिंपल सिंगल वैल्यूज को रिमूव करेगा। बट आपको अगर डिलीट करना, मल्टीपल वैल्यूज को डिलीट करना है, तो आपको डेल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। और कॉपिंग मेथड होता है कि अगर आपको एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट का रेफरेंस क्रिएट करना, तो यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू होता है। तो बढ़ते हैं इसके मेथड जितने भी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं इनके बारे में एक एग्जाम्पल देख लेते हैं।
एक फाइल क्रिएट कर ली लिस्ट मेथड्स के नाम से। सो आप भी अपने सिस्टम में क्रिएट कर लीजिएगा। तो चलते हैं, एक मैं यहाँ पे एक लिस्ट बना लेता हूँ, ए लिस्ट, जिसको यहाँ पे आप अपन सारे मेथड से रिलेटेड सारे करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक न्यूमेरिक टाइप की बना ली है लिस्ट। सो ये एक मेरी लिस्ट है जिसके अंदर में 5 एलिमेंट्स हैं, और इस सबसे पहला जो मेथड है वो अपने पास में अपेंड मेथड है। सो इसको यहाँ पे देखते हैं अपेंड मेथड को। सो यहाँ पे जैसे मैंने प्रिंट ए लिस्ट डॉट अपेंड, और इसके अंदर आपको जो भी अपेंड करना है, सो सपोज यहाँ पे मुझे 15 अपेंड करना है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मेरा आउटपुट है, यहाँ पे लिस्ट के अंदर में 15 प्रिंट हो चुका है। और यहाँ पे यहाँ से इसको मैं एक मिनट रिमूव कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं इसको अपेंड करके यहाँ पे ए लिस्ट को मैं प्रिंट कर देता हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है मेरा आउटपुट आ चुका है, और ये जो लिस्ट है उसमें अपडेट हो चुका है। सो नेक्स्ट चलते हैं, वो है एक्सटेंड। तो यहाँ पे मैं एक लिस्ट और क्रिएट कर लेता हूँ, बी लिस्ट, जिसका जो नाम रखा है मैंने बी लिस्ट। तो यहाँ पे मैं अल्फ़ाबेटिकल्स दे देता हूँ, अल्फ़ाबेटिकल वाली लिस्ट है ये। सो यहाँ पे मैंने ए बी सी एंड डी, जो कि 4 मैंने यहाँ पे एलिमेंट्स दे दिए हैं बी लिस्ट के। अब यहाँ पे मुझे एक्सटेंड करना है। सो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ए लिस्ट में एक्सटेंड करना है। सो एक्सटेंड, और यहाँ पे इटरेबल आएगा, मतलब इटरेबल जो आपके लिस्ट हो सकती है, टपल हो सकती है, डिक्शनरी हो सकती है। तो यहाँ पे मैं लिस्ट दे देता हूँ। सो यहाँ पे मेरी ये एक्सटेंड हो गई है। उसके बाद में अगर मैं प्रिंट करता हूँ ए लिस्ट को, सो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लाइव कोडिंग में ये मेरा आउटपुट आ चुका है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइव कोडिंग के थ्रू ये जो है ए लिस्ट एक्सटेंड हो चुकी है। तो इस तरीके से अपन एक्सटेंड मेथड का यूज करते हैं। अब है इंडेक्स का। सो इंडेक्स में ये होगा कि अगर आपको कोई भी एलिमेंट का इंडेक्स चाहिए, सपोज यहाँ पे मैंने लिया प्रिंट ए लिस्ट डॉट इंडेक्स, और यहाँ पे मैंने वैल्यू दे दी। सपोज मुझे ए वैल्यू का इंडेक्स चाहिए, और उसके बाद में यहाँ पे मैंने इसको हटा देता हूँ। यहाँ पे एक ये चीज होती है कि इंडेक्स जो मेथड होता है वो 2 चीज लेता है, एक तो आपका वैल्यू लेता है और एक स्टार्टिंग इंडेक्स लेता है। तो मैंने यहाँ पे अभी स्टार्टिंग इंडेक्स कुछ भी नहीं दिया, तो सिंपल जो मेरा इंडेक्स है वो उसकी वैल्यू आ गई मेरे पास में 6। अब अगर मेरे पास में अगर मुझे इंडेक्स वैल्यू देनी है, सपोज मैं यहाँ पे 7 दे देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू एरर आ गया, जिसकी मैंने बात करी थी कि अगर आपको कोई वैल्यू नहीं मिलती है तो यहाँ पे वैल्यू एरर आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे इंडेक्स में वैल्यू एरर भी आ जाती है कि क्या आपके पास में ये लिस्ट है, ये जो एलिमेंट आप जिस लिस्ट में आप ढूंढ रहे हैं वो नहीं है। सो अगर मैं यहाँ पे 6 देता हूँ तो देखिए आपको यहाँ पे मिल गया कि आपका जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो 6 है। अगर यहाँ पे मैं 1 देता हूँ तब भी आपको आउटपुट मिल जाता है। ओके, तो यहाँ पे इंडेक्स वैल्यू भी अपन दे सकते हैं इंडेक्स के अंदर। तो चलते हैं नेक्स्ट मेथड है इंसर्ट का। सपोज मुझे जो मेरे पास में ए लिस्ट है, ए लिस्ट में मुझे एक कोई वैल्यू को इंसर्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने लिखा इंसर्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले वो बोलता है किस इंडेक्स पे आपको करना है। तो इंडेक्स की वैल्यू यहाँ पे मैंने 3 दे दी है। 3 के बाद में क्या आपको ऑब्जेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे एक सिंपल एक एलिमेंट जो है मुझे इसको इंसर्ट करना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो स्टार्टिंग इंडेक्स होता है वो 0 वैल्यू होती है, 0 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे ये मेरे पास में 3 इंसर्ट हो चुका है, जो कि यहाँ पे, और ये जो है कि आप देख सकते हैं जो 3 एलिमेंट है, जो थर्ड इंडेक्स है शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पे ई आ गया, उसके बाद में 6 आया है, उसके बाद में 10, और ऐसे ही आपकी वैल्यू आगे बढ़ चुकी है। तो अपन यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये मेरे पास में ये चीज़ यहाँ से हो चुकी है। सो यहाँ पे ये इंसर्ट स्टेटमेंट अपना चल चुका है। अब उसके बाद में आगे अपन चलते हैं पॉप की तरफ। तो पॉप में ये होगा कि अगर सपोज मुझे जो मैंने लिस्ट पॉप करना है, मुझे कौन सा एलिमेंट यहाँ से पॉप करना है। तो यहाँ पे सिंपल मैं ई पॉप करता हूँ क्योंकि मैंने ई इंसर्ट किया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे इंडेक्स वैल्यू देना पड़ेगा, ना कि वैल्यू। तो यहाँ पे मैं इंडेक्स दे देता हूँ 3। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इंडेक्स जो मैंने डाला था वो यहाँ से रिमूव हो गया है। तो आप देख सकते हैं लाइव कोडिंग के थ्रू यहाँ पे मेरा इंडेक्स रिमूव हो चुका है। आगे बढ़ते हैं लिस्ट। अब जो मेरे पास में नेक्स्ट मेथड है वो है रिमूव। तो यहाँ पे मैंने रिमूव, और यहाँ पे मुझे वैल्यू देनी है। तो सपोज यहाँ पे मुझे 15 को रिमूव करना है, तो यहाँ पे मैंने 15 डाला। तो आप देख सकते हैं यहाँ से मेरा 15 रिमूव हो चुका है। तो यहाँ पे ये 15 था और यहाँ पे 15 नहीं है। तो यहाँ पे मेरा रिमूव मेथड काम करेगा। मतलब पॉप में आपको इंडेक्स देना है और रिमूव में आपको वैल्यू देनी है। सब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। और एक चीज़ और मैंने आपको रिमूव के बारे में बताई थी कि अगर सपोज मुझे यहाँ पे रिमूव करना है,
और उसके अंदर अगर आपको कोई वैल्यू नहीं मिलती है, जो आपको वैल्यू रिमूव करनी, जैसे यहाँ पे मेरे पास में जो लिस्ट है उसके अंदर में ई नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यू एरर आया है जो कि लिस्ट डॉट रिमूव ऑफ एक्स इज नॉट इन लिस्ट। सो यहाँ पे ये वैल्यू एरर आ गया है। तो यहाँ पे ये चीज होती है कि अगर आपको रिमूव में कोई एलिमेंट नहीं मिलता है तो आपके पास में एक वैल्यू एरर आएगी, एक्सेप्शन थ्रो होगा। सो आगे बढ़ते हैं अपन इसी के अंदर में। अगर आपको लिस्ट को रिवर्स करना है तो देख लीजिए यहाँ पे सिंपल आपको क्या करना है, ए लिस्ट, लिस्ट का नाम देना लिस्ट नेम डॉट, यहाँ पे आपको रिवर्स फंक्शन का यूज करना है। तो यहाँ पे रिवर्स कर दिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट मुझे यहाँ पे एक्सेप्शन रिमूव करना पड़ेगा ताकि यहाँ से मैं इसको प्रिंट करवा सकूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो लिस्ट है ये मेरे पास में 1 2 4 6 10 ABCD, और उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं आप जो रिवर्स करने के बाद में DCBA 10 6 4 2 1। तो यहाँ पे मेरी ये लिस्ट रिवर्स हो चुकी है। अब आगे बढ़ते हैं काउंट की तरफ। सो सपोज यहाँ पे मुझे लिस्ट डॉट काउंट करना है। सो काउंट कौन सी वैल्यू का आपको काउंट करना है, सपोज मुझे यहाँ पे बी काउंट करना है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्योंकि इसने इंटरनली काउंट कर लिया बट यहाँ पे आउटपुट नहीं आया, तो यहाँ पे अपन को प्रिंट स्टेटमेंट यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे प्रिंट, यहाँ पे मैंने ये प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप जो मेरा काउंट है वो वैल्यू 1 आ चुकी है। सो अगर मैं यहाँ पे सिंपल एक और लिस्ट में अपेंड कर देता हूँ, लिस्ट में डॉट अपेंड कर देता हूँ मेरा बी एलिमेंट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो काउंट है वो मेरा 2 हो गया है, बिकॉज यहाँ पे जो लिस्ट है ये अपेंड लास्ट में अपेंड कर दिया है बी को, तो यहाँ पे मेरा काउंट 2 हो गया है। सो हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे जो मेरे पास में शॉर्ट है, तो शॉर्ट में क्या किस तरीके से शॉर्ट होता है, तो यहाँ पे ए लिस्ट डॉट शॉर्ट, और यहाँ पे मेरे पास में आ जाएगा की, और यहाँ पे सिंपल शॉर्ट करना है। तो यहाँ पे ये मैं यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ। तो यहाँ पे सिर्फ होमोजीनियस आपका डेटा होना चाहिए, ना कि आपका हेट्रोजीनियस। तो अगर मैं सिंपल यहाँ पे ए लिस्ट की जगह पे बी लिस्ट कर देता हूँ, सो मेरा आउटपुट आ जाएगा। सो मुझे यहाँ पे इसको प्रिंट करवाना है, ऑटोमेटिक शॉर्ट हो गया है बट अब मुझे यहाँ पे प्रिंट करना है, तो बी लिस्ट को मैं प्रिंट करवाता हूँ। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक शॉर्ट हो गया। बट अगर मैं यहाँ पे एक लिस्ट नई क्रिएट कर लेना, तो मैंने लिस्ट क्रिएट कर ली और यहाँ पे मैं इसको सी लिस्ट कर देता हूँ। सो यहाँ पे मैं एक सी लिस्ट क्रिएट कर लिया और मैं सी लिस्ट को प्रिंट करता हूँ। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरी शॉर्ट हो चुकी है, ऑटोमेटिक शॉर्ट हो गई, और ये इंटीजर, ये जो मेरी वैल्यू है ये इंटीजर लिस्ट है। अगर हेट्रोजीनियस करता हूँ तो मेरे पास में ये टाइप एरर आने लगेगा जो कि सपोर्ट नहीं करता है हमारा पाइथन। सो अब नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन आगे लिस्ट में और मेथड देखते हैं। सो यहाँ पे मेरे पास में एक और मेथड है क्लियर। तो यहाँ पे ए लिस्ट डॉट क्लियर मैंने अगर लिखा है, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लिस्ट है उसका ये ए लिस्ट रिमूव हो चुकी है। ओके, सो यहाँ पे ये मेरी ए लिस्ट रिमूव हो चुकी है। अब उसके बाद में अगर आपको रेप्लिकेशन करना है, जो नेक्स्ट पार्ट है वो मेरा रेप्लिकेशन वाला है, तो सिंपल आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे मैंने प्रिंट बी लिस्ट है कि बी लिस्ट मल्टीप्लाई बाय 3 मतलब एस्ट्रिक्स 3। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरी जो लिस्ट है वो 3 टाइम्स, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम एंड ये थर्ड टाइम ये रेप्लिकेट हो गई, मतलब इसकी कॉपीज बन चुकी हैं। सो आगे बढ़ते हैं। आगे अपन देखते हैं कि डिलीट कैसे करना है। तो यहाँ पे सिंपल अगर मुझे किसी एलिमेंट को डिलीट करना है, सो यहाँ पे मुझे डेल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपल मैं अगर मैं बी लिस्ट से डिलीट करना चाहता हूँ, तो सपोज यहाँ पे एक बार मैं बी लिस्ट को मैं प्रिंट कर लेता हूँ ताकि मुझे पता रहेगा कि मुझे क्या डिलीट करना है। तो यहाँ पे बी लिस्ट को मैंने प्रिंट किया, सो मेरे पास में एलिमेंट्स आ गए ABCD। सो अगर मुझे यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज को डिलीट करना है तो उसके लिए मुझे डेल कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे डेल लिखना है आपको, बी लिस्ट लिखना है, और उसके बाद में आपको स्लाइसिंग देनी है। तो स्लाइसिंग आप ऐसे करेंगे कि आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है और आपको कहाँ फर्स्ट स्टार्टिंग इंडेक्स कोलन एंडिंग इंडेक्स। तो यहाँ पे आपको सपोज यहाँ से 1 से 2 इंडेक्स से आपको सारे एलिमेंट डिलीट करना है। तो आप देख सकते हैं मेरे पास में 0 1 एंड 2 एंड 3। तो यहाँ पे ये मेरे पास में आ गया 2 और ये आ गया 3। तो यहाँ से ये वैल्यू मेरी रिमूव हो चुकी है। तो इस स्लाइसिंग के थ्रू आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ये जो स्लाइसिंग वाला पार्ट है ये मैं आगे के जो वीडियोस आएंगे उसमें आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आप इसको और अच्छे से कर सकते हैं स्लाइसिंग। इसी वीडियो में मैं आपको आगे सिखाने वाला हूँ कि स्लाइसिंग कैसे होती है, क्या होती है। बस इसका जो बेसिक सिंटेक्स है वो एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। बेसिक जो सिंटेक्स है ये होता है आपका स्लाइसिंग के लिए। तो यहाँ पे अपन ने डेल फंक्शन का देख लिया, अब अपन को कॉपी वाला करना है। सो कॉपी के लिए आपको सिंपल ये करना है कि यहाँ पे सपोज मैंने डी लिस्ट क्रिएट कर ली और उसके अंदर मुझे बी लिस्ट को कॉपी करना है। तो सिंपल आपको
ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो बी लिस्ट की वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी डी लिस्ट में आ गई। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं ए लिस्ट, बी लिस्ट एंड डी लिस्ट दोनों की दोनों कॉपी हो चुकी, मतलब इनका एक रेफरेंस क्रिएट हो चुका, जो कि ये वाली जो लिस्ट है डी लिस्ट है वो रेफर करेगी बी लिस्ट को। ओके, सो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। तो मेरा जो सेक्शन 2 है उसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सेसिंग लिस्ट की जो वैल्यूज है उसको आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो है जो पाइथन है, पाइथन की जो भी लिस्ट होती है वो जीरो इंडेक्स्ड होती है, मतलब जीरो से जो भी इंडेक्सिंग चालू होगी वो जीरो से स्टार्ट होती है। और ये एक तरीके से एरे है, जो कि अदर लैंग्वेजेस जैसे अगर मैं सी प्लस प्लस और जावा की बात करूँ तो वहाँ पे एरेज होती थी, यहाँ पे आपकी लिस्ट होती है जो कि बिल्कुल सेम होती है, बट यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है एरेज एंड लिस्ट में। सो यहाँ पे बात करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल क्रिएट किया हुआ है। सो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट क्रिएट कर ली है जो कि इसके एलिमेंट है LST जो कि नाम है उसका, और इसके अंदर मेरे पास में एलिमेंट 1 2 3 एंड 4 है। और अगर मुझे फर्स्ट इंडेक्स को अगर एक्सेस करना है तो यहाँ पे जो मेरे पास में वैल्यू आएगी वो 1 आ जाएगी, बिकॉज यहाँ पे जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। और अगर मुझे सेकंड इंडेक्स की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे जो कि इंडेक्स मुझे 1 देना पड़ेगा और उसकी जो वैल्यू है वो मेरे पास 2 है। सो यहाँ पे एक चीज़ और होती है जो कि एक एरर आता है जिसको बोलते हैं अपन इंडेक्स एरर। अगर आपके पास में लिस्ट जो है वो जो उसका बाउंड है, मतलब अगर मैं यहाँ पे इंडेक्स की बात करूँ तो यहाँ पे इसका जो इंडेक्सिंग है वो 4 इंडेक्स तक ही आपका वैलिड होगा। अगर उसके बाद में अगर आप मतलब जो इंडेक्स 3 है, मतलब जो लेंथ इसकी वो 4 है, बट जो इंडेक्सिंग एक्सेस होगी वो 0 to 3 ही हो पाएगी। अगर उसके बाद में अगर आप फोर्थ एलिमेंट, जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है LST, अगर मैं 4 लेता हूँ तो जो इंडेक्स एक एरर आ जाएगा जिसको बोलते हैं, जिसकी जो डेफिनेशन है वो लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। तो जो आपके जो इंडेक्सिंग होगी वो आउट ऑफ रेंज हो जाएगी, तो उसका आपको ज़्यादातर यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे एक चीज़ और होती है लिस्ट की, कि आप इसे यहाँ पे जो नेगेटिव इंडेक्सेस हैं वो भी आप यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं। तो नेगेटिव इंडेक्सेस के लिए आपको, जैसे यहाँ पे एक मेरे पास में लिस्ट है, ये जो लिस्ट है ये, और उसके अंदर मेरे पास में कई सारे एलिमेंट्स हैं, तो इंडेक्स जो पॉजिटिव इंडेक्सिंग होती है वो अपने पास में लेफ्ट टू राइट जाती है, तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाएगी। और अगर मेरे पास में अगर मुझे नेगेटिव इंडेक्सिंग लेनी है तो वो मेरे पास में यहाँ पे ये नेगेटिव इंडेक्सिंग होगी और यहाँ पे ये मेरे पास में पॉजिटिव इंडेक्सिंग होगी। सो यहाँ पे ये चीज़ होती है, जैसे यहाँ पे मेरे पास में 0 टू यहाँ पे इन्फिनाइट जाएगा, और यहाँ पे जो होगा वो मेरे पास में -1 टू माइनस इन्फिनाइट जाएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे, सपोज यहाँ पे मेरे पास में मुझे -1 इंडेक्सिंग चाहिए, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आएगा 0, फिर आएगा 1, फिर आएगा 2 और यहाँ पे आएगा फिर 3। और अगर मैं पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात करूँ तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में -1, -2, फिर आएगा -3 और फिर आएगा मेरे पास में -4। सो यहाँ पे अपने पास में ये चीज़ इंडेक्सिंग चलती है। सो अगर आपको यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ पे लिया मैंने -5, सो जो कि यहाँ पे एलिमेंट नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में इंडेक्स एरर, जो कि लिस्ट आउट ऑफ रेंज आ जाएगा। तो अगर आपको कभी पता करना हो कि मुझे अगर कहाँ तक मैं वैल्यूज को एक्सेस कर सकता हूँ, तो उसके लिए एक मेरे पास यहाँ पे मैंने फॉर्मूला दिया हुआ है। तो आपको सिंपल ये लिखना है, लिस्ट का नाम लिखना है, उसके अंदर आपको ब्रैकेट लगाना है, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, उसके अंदर आपको लेंथ लिखनी है, लेंथ ऑफ LST, मतलब जो कि आपका लिस्ट है उसकी लेंथ, और उसमें लिखना है -1 और उसको ब्रैकेट क्लोज कर देना। तो इससे आपकी जो भी मतलब आप कहाँ तक उसको एक्सेस कर सकते हैं, किस इंडेक्स तक आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो ये मैंने आपको फॉर्मूला दिया हुआ है। सो बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो कि स्लाइसिंग होती है वो इस तरीके से इस तरीके से होती है। सो आपको यहाँ पे स्लाइसिंग के लिए सिंपल ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। तो यहाँ पे कि एक नोटेशन है जो कि पाइथन के द्वारा दिया गया है। तो आपको ये नोटेशन में ये करना है कि जैसे लिस्ट है, जिस लिस्ट का नाम आएगा सबसे पहले, उसके बाद में आएगा स्टार्टिंग इंडेक्स, फिर आएगा एंडिंग इंडेक्स, और उसके बाद में आती है आपकी स्टेप्स। तो यहाँ पे देखिए मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जो एंडिंग इंडेक्स है जो कि यहाँ पे -1 से स्टार्ट होता है, ये देखिए यहाँ पे फ्रॉम इंडेक्स स्टार्ट टू एंड -1, मतलब यहाँ पे -1 तक ही आपका इंडेक्सिंग होगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, इसी लिस्ट के थ्रू बताया हुआ है। सो यहाँ पे मेरा जो 1 इंडेक्स है 1 2, मतलब ये कि लास्ट इंडेक्स जहाँ तक है उसका ये मतलब होता है। तो यहाँ पे 1 टू एंड इंडेक्स तक, तो यहाँ पे मेरे पास जितनी वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज आ गई, मतलब 1 इंडेक्स से यहाँ पे आ गया मेरे पास में ये 1, ये 2 एंड ये 3।
तो ये मेरा एंडिंग इंडेक्स है, तो यहाँ पे 1 इंडेक्स से लेके सारी जो जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी एक्सेस हो गई, तो यहाँ पे मेरी वैल्यू सारी एक्सेस हो गई। और इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे आप यहाँ पे 0 इंडेक्स डिफाइन भी कर सकते हैं, यहाँ पे नहीं भी दे सकते, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स आप दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते। तो यहाँ पे मेरे पास में मैंने यहाँ पे एंडिंग इंडेक्स नहीं दिया हुआ, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया, तो उसके हिसाब से मेरे पास में ये होगा कि जो भी स्टार्टिंग से इंडेक्स 3 तक जाना है आपको, तो यहाँ पे 3 तक ना जाके ये 2 तक ही जाएगा, बिकॉज यहाँ पे जो लास्ट इंडेक्स होता है वो मेरे पास में n-1 होता है। तो यहाँ पे मेरे पास है 1 2 एंड 3, मतलब 0 से 0 1, यहाँ पे आएगा मेरे पास में 0 इंडेक्स की वैल्यू, यहाँ पे आएगा 1 और उसके बाद में आएगा मेरे पास में 2 इंडेक्स की वैल्यू। तो यहाँ पे इस तरीके से चलेगा। सो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे और है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ना तो स्टार्टिंग इंडेक्स दिया हुआ ना एंडिंग, ना यहाँ पे सिंपल मैंने स्टेप दी है। तो स्टेप का मतलब ये है कि जैसे आपको कौन कौन से स्टेप्स स्किप करने हैं, कितने स्टेप आपको स्किप करने हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग इंडेक्स 0 से लेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास में 0 वाला मतलब 1 आ जाएगा, उसके बाद में आपको ये एक स्टेप छोड़ेगा, उसके बाद में आएगा 3, उसके बाद में एक स्टेप छोड़ेगा, तो यहाँ पे मेरे पास में लिस्ट के एलिमेंट्स खत्म हो गए, तो यहाँ पे 1 एंड 3 वैल्यूज आ गई है। सो यहाँ पे आप -1 वाला भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे -1 मतलब ये कि एक तरीके से आपका ये हो गया, रिवर्स हो गई आपकी ये स्ट्रिंग, तो आप इस तरीके से भी आप रिवर्स कर सकते हैं। एक मैंने आपको लास्ट स्लाइड में आपको बताया था कि आप रिवर्स फंक्शन यूज कर सकते हैं, बट एक यहाँ पे आप रिवर्स भी इसको यूज कर सकते हैं। तो एक ये ट्रिक है जो कि आपको अगर पूछता है कि एक लाइन में आपको रिवर्स करना, बट आपको रिवर्स फंक्शन ना यूज करके, तो यहाँ पे एक तरीके से आपका रिवर्स हो गया। तो ये एक तरीके से आपका ये रिवर्स हो गया है। ओके, सो अब चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पे ये चीज़ और याद रखिए, जैसे यहाँ पे आप नेगेटिव इंडेक्सिंग भी दे सकती हैं, बट यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि अगर आप नेगेटिव इंडेक्स का ध्यान रख रहे हैं, अगर आप इसका यूज़ कर रहे हैं, तो आपको नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना है। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसका एक ही सिंपल सा तरीका है। आप यहाँ पे 2D देख लीजिए, जैसे अपन ग्राफ बनाते थे एक्स वाई एक्सेस, एक्स एंड वाई एक्सेस, तो ये मेरा एक्स एक्सेस है और ये मेरा वाई एक्सेस है। सो यहाँ पे अगर मैं नेगेटिव इंडेक्सिंग का यूज़ करता हूँ, यहाँ पे जैसे माइनस मतलब ये मेरा एक्स एक्सिस का जो नेगेटिव इंडेक्स यूज़ करता हूँ, तो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव की तरफ जाना पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ पे ये याद रखना, जो हमारा एंडिंग इंडेक्स होगा वो मेरे पास में पॉजिटिव की तरफ होगा, और यहाँ पे जो इंडेक्स, अगर जो स्टार्टिंग इंडेक्स है वो मेरा नेगेटिव है और यहाँ पे मैं माइनस कर रहा हूँ। तो आप इसका हमेशा याद रखना कि आपका यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव ही होना चाहिए, नहीं तो आपका इंडेक्स एरर आने लगेगा। ओके, सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने जैसे यहाँ पे देखा कि अगर मैं ज़्यादा इंडेक्सिंग दे देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा कि बाकी इंडेक्स को वो ओमिट कर देगा, मतलब वो हटा देगा, जितने भी एलिमेंट है बस उन्हीं को शो करेगा। ओके, तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाएगी। और उसके बाद में अगर मेरे पास में मैंने जो लिस्ट है उसके अंदर जो स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स दोनों नहीं है, दोनों प्रेजेंट नहीं है, दोनों ग्रेटर देन लेंथ है, तो यहाँ पे जो आपका जो आउटपुट आएगा वो एम्प्टी लिस्ट आएगा। तो यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान रखिए। सो बढ़ते हैं आगे वीडियो में। सो यहाँ पे आपको इटरेट करने के लिए सिंपल, मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आपको इटरेट कैसे करना है। तो सिंपल आपको फंडा ये रखना है कि अगर आपकी जो लिस्ट है उसको आपको यहाँ पे फॉर लूप का यूज करके आप इटरेट कर सकते हैं, या फिर आप है ना एक इन्यूमरेट माई लिस्ट, ये जो है इन्यूमरेट फंक्शन है जिसका आप यहाँ पे यूज करके भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। सो यहाँ पे एक और इंडेक्सिंग वैल्यू के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो इंडेक्सिंग वैल्यू के लिए सिंपल आपको ये करना है कि आपको फॉर लूप लगाना है, उसके बाद में आपका जो रेंज फंक्शन है उसके अंदर आपको स्टार्टिंग इंडेक्स, उसके बाद में कॉमा, जो एंडिंग इंडेक्स मतलब उसकी जो लेंथ है, लेंथ आप यहाँ पे दे सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी जो लिस्ट है वो एक्सेस हो जाएगी। सो उसके बाद में आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर आपको कि किसी एलिमेंट को इटरेट करते समय अगर आपको उसको डिलीट करना है, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड आएगा। सो आप उसका भी ध्यान रखिए। सो चलते हैं आगे वीडियो में। तो यहाँ पे अगर जैसे मैंने सिंपल यहाँ पे फंडा है ये है कि अगर आपको लिस्ट में चेक करना है कि वो एम्प्टी है कि नहीं, सिंपल आप ये करिए कि लिस्ट में आप उसकी लेंथ कैलकुलेट कर, जो लेंथ है उसकी कैलकुलेट कर लीजिए। अगर वो इक्वल्स टू 0 है मतलब एम्प्टी लिस्ट है, और अगर नहीं है, जो आपकी लेंथ है वो अगर 0 नहीं है मतलब उसके अंदर एलिमेंट्स हैं। तो सिंपल यहाँ पे एक फंडा मैंने लगा लिया है कि अगर लिस्ट नॉट, एक नॉट कीवर्ड से भी आप यूज़ कर सकते हैं या डबल इक्वल्स टू से भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है जो कि आप चेक कर सकते हैं। सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कोई एलिमेंट अगर आपके पास में उस लिस्ट के अंदर है कि नहीं, तो उसके लिए मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि आप इन ऑपरेटर, जहाँ पे मैंने ऑपरेटर की बात करी थी, ऑपरेटर जब मैंने आपको पढ़ाया था तो उसके अंदर मैंने आपको इन ऑपरेटर जो कि आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर
और मेंबरशिप ऑपरेटर की मैंने बात करी थी, तब मैंने आपको बताया था। तो आप यहाँ पे भी उसका यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे एक लिस्ट क्रिएट कर दी है, टेस्ट ट्विस्ट एंड ट्रीट्स। तो यहाँ पे एक ये जो लिस्ट है उसके अंदर आपको टेस्ट को फाइंड करना है। तो सिंपल आपको लिखना है इफ टेस्ट इन लिस्ट। तो ये चीज़ आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं और जो कि आपका आउटपुट ट्रू आएगा बिकॉज ये इसके अंदर है। और अगर मैं यहाँ पे टोस्ट का यूज़ करता हूँ कि अगर इफ टोस्ट इन लिस्ट है तो यहाँ पे आपका आउटपुट हो जाएगा फॉल्स। तो एक तरीका ये है। और उसके बाद में अगर आप ये भी चीज़ चेक कर सकते हैं, आपको सेट में कन्वर्ट करके अगर आप इन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करता है। मतलब जो सेट है उसके लिए जो इन ऑपरेटर है वो बहुत फास्ट काम करता है। सो उसके लिए आपको सिंपल ये करना है कि आप सेट में कन्वर्ट कर लीजिए और उसके बाद में आप चेक कर लीजिए, तो आपका रिजल्ट जो होगा वो बहुत जल्दी आएगा, क्योंकि बिकॉज जो सेट होता है उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आती है। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे मैं इन एनी और ऑल का जो आपको बता रहा था, एनी और ऑल फंक्शंस के बारे में। सो एनी फंक्शंस के अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास में वन और मोर वैल्यूज होती है जो कि इटरेटेबल होती हैं, अगर वो ट्रू होती हैं तो आपका वैल्यू जो आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। मतलब एक वन एंड मोर वैल्यू जो कि ट्रू वैल्यूज हैं। जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, नंबर नम्स 1,1,0,1। मतलब एक कि मेरे पास में नम्स की लिस्ट है जिसके अंदर मेरे पास वैल्यूज हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वन है वो एज ए ट्रू है, ये भी वन जो एज ए ट्रू है, ये मेरा जीरो मतलब फॉल्स है और यहाँ पे मेरा वन है। सो अगर मेरे पास में एक भी वैल्यू ट्रू अगर मिल जाती है तो मेरा आउटपुट ट्रू आएगा। अगर मेरे पास में सारी वैल्यूज अगर फॉल्स मिलती है तो मेरे पास में जो आउटपुट आएगा वो मेरे पास में फॉल्स आएगा। अगर मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नन जो है वो मेरे पास में फॉल्स है, ये भी नन 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 एंड फॉल्स, तो मेरे पास में आउटपुट फॉल्स आ गया। सो यहाँ पे एक चीज ये होगी। और ऑल की बात करें तो ऑल में ये होगा कि सारे वैल्यूज आपके ट्रू होने चाहिए तभी आपका आउटपुट ट्रू होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मतलब एक तरीके से जो ऑल है ये एंड फंक्शन की तरह है और जो एनी है ये मेरे पास में और फंक्शन की तरह है। सो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे ये मेरे पास में एनी है, ये मेरे पास में और फंक्शन की तरह है, जो मेरे पास में और कीवर्ड था ये मेरे पास में और है, और ये मेरे पास में एंड ऑपरेटर की तरह है ये। बिकॉज यहाँ पे जो भी आपके पास में एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे आपके ट्रू होंगे तभी आपका आउटपुट ट्रू आएगा, नहीं तो फॉल्स आएगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक जो नाम है उसमें डिफाइन किया था, तो यहाँ पे देख सकते हैं एक भी फॉल्स मिला उसको, तो यहाँ पे मेरे पास में आउटपुट फॉल्स दे दिया। और कैरेक्टर अगर देखा जाए तो यहाँ पे कैरेक्टर्स है, कैर्स है, तो यहाँ पे मेरे पास में सारी वैल्यूज ट्रू है, तो यहाँ पे मेरे पास में ट्रू आ गया। सो बढ़ते हैं आगे। सो थैंक यू गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और नोटिफिकेशन बेल को भी आप एक्टिवेट कर लीजिए, उसको प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन बेल को, सो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे इस वीडियो चैनल से। सो थैंक यू।